ओके स्टूडेंट, तो आज हम करेंगे 11th मैथ ट्रिग्नोमेट्री 1 एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पे एक रिलेशन दिया है और हमको फाइंड करना है tan A tan B cos A cos B, ये सब निकालना है। तो एंगल A एंड B कहाँ लाई कर रहा है उन्होंने बोल दिया है। तो अगर एंगल लाई करेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट पे तो ऑल पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट पे साइन एंड कोसेक पॉजिटिव रिमेनिंग नेगेटिव, थर्ड क्वाड्रेंट पे tan एंड कॉट पॉजिटिव रिमेनिंग नेगेटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट पे कॉस एंड सेक पॉजिटिव रिमेनिंग नेगेटिव। तो इसको याद रखने का तरीका है ऐड शुगर टू कॉफ़ी। ए का मतलब ऑल, एस का मतलब साइन, टी का मतलब टैन, सी का मतलब कॉस, ऐसे याद रखना है, ठीक है। तो अभी एंगल ए कहाँ लाई कर रहा है, एंगल बी कहाँ लाई कर रहा है, चेक करते हैं। देखो ओके, तो पहले चेक करते हैं एंगल ए कहाँ लाई कर रहा है। उन्होंने दिया है π/2 एंड पाई के बीच में। पाई मतलब 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो एंगल है ओके, तो π/2 ये बनेगा 90 डिग्री, तो 90 ओके, तो 90 एंड 180 डिग्री के बीच में, मतलब एंगल ए यहाँ लाई कर रहा है सेकंड क्वाड्रेंट पे। तो एंगल ए है सेकंड क्वाड्रेंट, ओके, ये लाई कर रहा है सेकंड क्वाड्रेंट पे, ओके। तो एंगल ए सेकंड क्वाड्रेंट पे लाई कर रहा है। तो एंगल बी का चेक करते हैं, देखो ओके। तो पाई मतलब 180 डिग्री, यहाँ पे 2 पाई है, तो 2 पाई यानी कि 2 इंटू 180 डिग्री, ये बनेगा 360 डिग्री, ओके। तो इसका 360 डिग्री है, ओके। और यहाँ पे 3 π/2 है, ओके। तो पाई का 180 डिग्री है, π/2 करेंगे वो बनेगा 90 डिग्री, ओके, वो आएगा 90। यहाँ पे 3 है, तो मल्टीप्लाई बाय 3 करते हैं, यह आएगा 270 डिग्री, ओके। तो ये बनेगा 270, ओके। तो बी लाइक कर रहा है 270, यहाँ पे 270 एंड 360, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट पे लाइक कर रहा है, ओके। तो बी है फोर्थ क्वाड्रेंट पे, ओके, ठीक है। फॉर योर अंडरस्टैंडिंग मैंने इतना डिटेल में बताया, ओके। तो ये सब आप जल्दी कर सकते हो, राइट, ठीक है। तो यहाँ पे जो रिलेशन दिया है इसको ब्रेक करते हैं ऐसे, 2 sin A = 1, इसको नहीं कंसिडर करेंगे, इसको यहाँ पे लिखते हैं। सेकेंड, इसको नहीं कंसिडर करेंगे, इसको यहाँ पे लिखते हैं। तो यहाँ से sin A एंड cos B निकालते हैं पहले, बाद में हमको यहाँ पे cos A लग रहा है, cos B भी लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ से पहले sin A निकालते हैं। तो therefore sin A, 2 को नीचे लेके आना है 1/2। तो अभी हमको cos A चाहिए और tan A चाहिए। तो cos A का फॉर्मूला लिखते हैं, ओके। cos स्क्वायर A = 1 माइनस साइन स्क्वायर A। तो ये बनेगा 1 माइनस साइन A का 1/2 है, तो 1/2 द होल स्क्वायर, ये बनेगा 1 माइनस 1/4। 4 को ये साइड लेते हैं, 4 माइनस 1/4, तो ये बनेगा 3/4। तो cos स्क्वायर A = 3/4, therefore cos A निकालते हैं, ठीक है, ओके। तो cos स्क्वायर A आ रहा है 3/4, तो cos A ± √3/4, √3 ऐसे कैसे रहेगा, √4 बनेगा 2। तो cos A का 2 वैल्यू आ रहा है ± √3/2। बट ये कहाँ लाइक कर रहा है, हमने देखा था ये लाइक कर रहा है सेकंड क्वाड्रेंट पे। सेकंड क्वाड्रेंट पे साइन एंड कोसेक पॉजिटिव और कॉस नेगेटिव होता है। तो इसके वजह से यहाँ पे प्लस और माइनस से माइनस का जो वैल्यू है उसको लिखना है। तो cos A का -√3/2 आएगा, ठीक है। तो ऐसे निकालना है। तो अभी हम tan A का भी निकालते हैं, देखो ओके। तो अभी tan A निकालते हैं। tan A sin A अपॉन cos A, sin A है 1/2 और cos A हमने निकाला -√3/2। तो यहाँ पे 2 कट हो जाएगा, 1/-√3, यह बनेगा, माइनस को ऊपर लिखते हैं, -1/√3, ओके। तो tan A का -1/√3 आ रहा है,
ठीक है। ओके, तो अभी ये पार्ट को इधर लिखते हैं और साइन बी एंड टैन बी निकालते हैं। तो साइन बी के लिए ये फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा, साइन स्क्वायर बी इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी। तो पहले कॉस बी प्रॉपरली नहीं दिया है, इसको प्रॉपरली लिखते हैं। √2 को इस साइड लेते हैं, तो ये बनेगा 1/√2 दैट इज इक्वल टू कॉस बी। ओके, तो यहाँ पे 1 माइनस कॉस बी का वैल्यू को यहाँ पे पुट करते हैं। ओके, तो ये बनेगा 1 माइनस 1/2, 2 को इस साइड लेते हैं, 2 माइनस 1/2, यह आएगा 1/2। ओके, तो साइन स्क्वायर बी का वैल्यू आ रहा है 1/2, सो साइन बी आएगा ± √1/2। तो √1/2 को ब्रेक कर सकते हैं √1/√2, ये बनेगा 1/√2, तो बनेगा ± 1/√2, राइट। तो अभी हमको दो वैल्यू आ रहा है, तो देखो अभी। ओके, तो बी किधर लाई कर रहा है, बी है 270 एंड 360 के बीच में, मतलब यहाँ पे फोर्थ क्वाड्रेंट पे। तो बी लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, मतलब साइन भी नेगेटिव आएगा। तो यहाँ पे दो वैल्यू आ रहा है प्लस और माइनस, तो माइनस का वैल्यू को यहाँ पे लिखना है, साइन बी इज इक्वल टू -1/√2। ठीक है, तो अब यहाँ से हमको टैन बी निकालना है, निकालते हैं। ओके, तो टैन बी साइन बी अपॉन कॉस बी, साइन बी हमको मिला -1/√2 डिवाइडेड बाय कॉस बी 1/√2, राइट। तो कट हो जाएगा, बच्चेगा माइनस, दैट इज इक्वल टू -1। ओके, तो फाइनल आंसर रहेगा -1। ओके, तो टैन बी का -1। ठीक है, तो यहाँ पे जो मिला उसको उधर लिखते हैं और एक क्वेश्चन को वापस लिखते हैं और सॉल्व करते हैं। देखो, ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन है tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाय cos a माइनस cos b। तो tan a का जो है वो लिखते हैं -1/√3, यहाँ पे tan b का -1 आ रहा है, प्लस -1 डिवाइडेड बाय cos a का है -√3/2, बीच में माइनस cos b का 1/√2। ओके, तो अभी ये √3 को ऊपर लेना है, ये बनेगा -1 -√3 डिवाइडेड बाय √3 बाकी है, और इसको रैशनलाइज करना है। इसको रैशनलाइज करते हैं, यह बनेगा √2 है, यहाँ पे √2 लेके आते हैं, यहाँ पे √2 लेके आते हैं ताकि ये 2 बनेगा। ओके, ये नेक्स्ट स्टेप में बनेगा -1 -√3 अपॉन √3 डिवाइडेड बाय -√3 डिवाइड बाय 2 -√2 डिवाइडेड बाय √2 इंटू √2, यह आएगा 2, राइट। तो अब यहाँ पे हमको एलसीएम सेम आ रहा है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं ऊपर। ठीक है, तो इसको ऊपर सॉल्व करते हैं, तो ये बनेगा -1 -√3 डिवाइडेड बाय √3, तो डिवाइडेड बाय -√3 -√2 डिवाइडेड बाय, क्योंकि एलसीएम सेम है 2, राइट, ऐसे लिखना है। तो अब यहाँ से ये 2 को ऊपर लिखना है। ठीक है, ये बनेगा -1 -√3 अपॉन √3, ये ऊपर जाएगा, ये 2 पूरा ऊपर जाएगा। ओके, इंटू 2 अपॉन -√3 -√2, ऐसे रहेगा। ठीक है, तो ये माइनस को हम बाहर लेते हैं, माइनस को बाहर लिया, यहाँ पर रहेगा 1 + √3 इंटू 2 डिवाइडेड बाय √3, यहाँ से माइनस को बाहर लेते हैं। ठीक है, ये -1 करके ले लेते हैं और यहाँ पे -1 करके लेते हैं, ये बनेगा √3 + √2, ये -1 और ये माइनस कट हो जाएगा, तो नंबर को आगे लिखते हैं 2 को, ये बनेगा 2 1 + √3 डिवाइडेड बाय, यहाँ पर √3 बाकी है, √3 और यहाँ पे √3 + √2। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में, तो इतना इजी नहीं है, तो इसके लिए लॉजिक भी आना चाहिए, और यहाँ पे कैलकुलेशन में यू शुड बी केयरफुल। ओके, आई होप ये आपको समझ में, राइट। तो अभी हम सेकंड प्रॉब्लम करते हैं। देखो, ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। तो ये रिलेशन दिया है एंड ए एंड बी बोथ आर इन सेकंड क्वाड्रेंट बोल दिया है। तो सेकंड क्वाड्रेंट पे साइन एंड कोसेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव। तो ये रिलेशन प्रूव करना है 4 cos A + 3 cos B -5। तो मतलब cos A निकालना पड़ेगा, cos B निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले इसको और इसको कंपेयर करते हैं, ठीक है, इसको, ओके। तो इसको और इसको कंपेयर करते हैं तो हमको मिलेगा sin A/3 = 1/5। नेक्स्ट है ये दोनों को कंपेयर करना है, इसको और इसको। तो यहाँ से मुझे मिलेगा sin B/4 = 1/5, ओके। तो यहाँ से मुझे sin A मिलेगा, sin A 3 को ऐसा लेते हैं 3/5, ओके। तो यहाँ से मुझे cos A निकालना है। तो cos A आएगा, उसके लिए स्क्वायर लेना पड़ेगा 1 - sin स्क्वायर A। ये बनेगा 1 - 3/5 द होल स्क्वायर। तो ये बनेगा 1 - 9/25। ये बनेगा 25 - 9/25, ओके, ठीक है। तो cos स्क्वायर है क्या आएगा 25 - 9, ये बनेगा 16/25। तो cos A आएगा ± √16/25। तो cos A का आएगा ± 4/5। तो बट ये किधर लेकर रहा है, ए एंड बी दोनों सेकंड क्वाड्रेंट में साइन एंड कोसेक पॉजिटिव होता है, कॉस नेगेटिव होता है, ठीक है, ठीक है। तो बट ए कहाँ लाई कर रहा है, एंगल ए लाई कर रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में। इसके वजह से कॉस ए नेगेटिव लेना है। तो यहाँ पे दो वैल्यू है ±, तो यहाँ से हमको -4/5 लिखना है, ठीक है। तो कॉस ए मिला ये रिलेशन से। अब ये रिलेशन से कॉस बी निकालते हैं, देखो, ठीक है। तो अभी सेकंड रिलेशन sin B/4 1/5 को यहाँ पे लिखा हमने। तो यहाँ से मुझे sin B मिलेगा, 4 को वो साइड लेते हैं, ये बनेगा 4/5। तो cos B निकालते हैं ये फॉर्मूला से, ये बनेगा cos स्क्वायर B = 1 - 4/5 द होल स्क्वायर। ये बनेगा 1 - 16/25। ये बनेगा 25 - 16/25, ओके। तो यहाँ से मिल रहा है cos स्क्वायर B = 9/25। Therefore cos B = ±√9/25। तो cos B का आएगा ± 3/5। तो अभी B कहाँ लाई कर रहा है, B लाई कर रहा है सेकंड क्वाड्रेंट पे। तो यहाँ पे साइन एंड कोसेक पॉजिटिव, कॉस नेगेटिव होता है, ठीक है, ओके। तो बट बी कहाँ लाई कर रहा है, बी लाई कर रहा है सेकंड क्वाड्रेंट, क्योंकि उन्होंने बोला है ए एंड बी बोथ आर इन सेकंड क्वाड्रेंट। तो यहाँ पे साइन एंड कोसेक पॉजिटिव है, कॉस नेगेटिव होता है। तो इसके वजह से कॉस बी का दो वैल्यू आ रहा है ± 3/5। तो माइनस का वैल्यू को यहाँ पे लिखना है, ठीक है। तो अभी आप ये जो कॉस ए एंड कॉस बी का वैल्यू मिला उसको वहाँ पे पुट करके प्रूव करते हैं, ओके। देखो, ठीक है। तो हमको cos A आ रहा है -4/5, cos B -3/5। हमको ये प्रूव करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड को यहाँ पे लिखते हैं और cos A का वैल्यू cos B का वैल्यू को यहाँ पे पुट करते हैं। cos A का है -4/5 प्लस cos B का है -3/5। तो अभी ये 4 × -4 ये बनेगा -16/5 प्लस माइनस 9/5 ये बनेगा -25/5। इसको कट करो, ये बनेगा -5 एंड दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ओके। सो दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। ऐसे लिखना है। आई होप ये आपको समझ में आए, राइट। तो अभी हम थर्ड प्रॉब्लम पे जाते हैं, ओके। थर्ड प्रॉब्लम करते हैं। तो यहाँ पे लॉजिक इस करेंगे कि डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos थीटा। तो ये tan थीटा बन जाएगा और ये हट जाएगा इसके वजह से, ठीक है। देखो, तो ये बनेगा 2 टाइम sin थीटा प्लस 3 टाइम cos थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा, ओके, cos थीटा। फिर उसके बाद डिनोमिनेटर है 4 cos थीटा प्लस 3 sin थीटा डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर बाय cos थीटा, ओके। तो
न्यूमरेटर को डिवाइड किया बाय कॉस थीटा, डिनोमिनेटर को भी डिवाइड किया बाय कॉस थीटा। तो अभी बाद इसको स्प्लिट करते हैं, तो ये बनेगा 2 इंटू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस 3 इंटू कॉस थीटा, इसको स्प्लिट करेंगे अपॉन कॉस थीटा। ओके, और इसको भी स्प्लिट करते हैं, तो ये बनेगा 4 टाइम कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस 3 टाइम साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ओके, तो अब यहाँ पे कॉस थीटा कट हो जाएगा, ये भी कट हो जाएगा और ये पूरा टैन थीटा बन जाएगा, और टैन थीटा का वैल्यू उन्होंने दिया है। ठीक है, तो देखो, ठीक है, तो ये बनेगा टैन थीटा, ये बनेगा 2 इंटू ये पूरा टैन थीटा बनेगा प्लस 3 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 3, ये पूरा टैन थीटा बनेगा। नेक्स्ट स्टेप में टैन थीटा का वैल्यू पुट करना है, यह आएगा 2, टैन थीटा का वैल्यू है 1/2, तो उसको वहाँ पे पुट करते हैं, यह आएगा 1/2 प्लस 3, और यहाँ पे 4 प्लस 3 1/2। ओके, ये 2 और ये 2 कट हो जाएगा। ठीक है, तो अभी क्या बाकी रहेगा उसको लिखते हैं और सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे रहेगा 1 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 3/2, ऐसा रहेगा। ओके, तो अभी ये 2 को यहाँ पे लेते हैं, ये बनेगा, इसको यहाँ पे लेते हैं, न्यूमरेटर में 4 रहेगा और ये बनेगा 2 इंटू 4 8 प्लस 3 डिवाइड बाय 2। ओके, तो अभी ये 2 ऊपर जाएगा, ये बनेगा 4 इंटू 2 अपॉन 8 प्लस 3 11, ये बनेगा 8 अपॉन 11। ओके, तो ऐसे निकालना है, राइट। तो बस ऐसे क्वेश्चन पे जहाँ पे टैन थीटा निकाल सकते हैं तो डिवाइड करो और उसके बाद वैल्यू पुट करो। ठीक है, तो अभी हम नेक्स्ट प्रॉब्लम पे जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले टैन थीटा निकालते हैं। ठीक है, तो टैन थीटा इज 1 अपॉन कॉट थीटा, यानी इसका उल्टा ये बनेगा 4/3, राइट। तो अब इसके बाद इसका डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे थीटा, अभी टैन थीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, और उन्होंने दिया है 4 ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। ओके, सो बाय पाइथागोरस ट्रिपलेट ये साइड 5 आएगा। ठीक है, बाय पाइथागोरस ट्रिपलेट। ओके, बाय पाइथागोरस ट्रिपलेट। ओके, या फिर पाइथागोरस थ्योरम यूज करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो पाइथागोरस ट्रिपलेट हमको AC आ रहा है, ये साइड आ रहा है 5, राइट। तो ये शॉर्टकट मेथड है पाइथागोरस ट्रिपलेट। ओके, अदरवाइज लेंथी मेथड फॉर्मूला ये सब यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी साइन थीटा कोसेक थीटा ये सब निकालते हैं। देखो, ठीक है, तो अभी थीटा कहाँ लाई कर रहा है देखते हैं। ये पाई और 3π/2 पे लाई कर रहा है। तो पाई का मतलब क्या होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, पाई का मतलब 180 डिग्री, तो ये बनेगा 180 डिग्री, और यहाँ पे π/2 लिया तो बनेगा 90 डिग्री, और यहाँ पे 3 है तो 3π/2 = 3 इंटू 90, ये बनेगा 270। ओके, तो मतलब थीटा लाई कर रहा है यहाँ पे 180 डिग्री एंड 270 डिग्री के बीच में, यानी थर्ड क्वाड्रेंट पे थीटा है, थर्ड क्वाड्रेंट। ओके, सो देयरफॉर थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। ओके, ओके, तो थीटा लाई कर रहा है थर्ड क्वाड्रेंट पे, एंड थर्ड क्वाड्रेंट पे टैन एंड कॉट पॉजिटिव होता है और साइन एंड कोसेक नेगेटिव, कॉस एंड सेक भी नेगेटिव आएगा। ओके, आई होप ये समझ में आए। तो ये इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट पे ऑल रेशियो पॉजिटिव, सेकंड में साइन एंड कोसेक पॉजिटिव, थर्ड में टैन एंड कॉट पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट पे कॉस एंड सेक पॉजिटिव होता है। तो हमारा थीटा लाई कर रहा है थर्ड क्वाड्रेंट पे, मतलब साइन एंड कोसेक नेगेटिव होगा, कॉस एंड सेक भी नेगेटिव होगा। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आए। ठीक है,
तो अब इसको इरेज करते हैं, देखो ठीक है। तो हमको क्या फाइंड करना है, 4 कोसेक थीटा प्लस 5 कॉस थीटा। कॉस थीटा निकालते हैं पहले। कॉस थीटा का फॉर्मूला है एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो थीटा का एडजेसेंट साइड है 3 और हाइपोटेन्यूज 5, तो 3/5 ओके। बट यहाँ पे कॉस थीटा सेक थीटा इज नेगेटिव क्योंकि थीटा थर्ड क्वाड्रेंट पे है, तो आंसर में नेगेटिव लिखना है। और यहाँ पे साइन थीटा ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, यह आएगा 4/5। बट साइन एंड कोसेक नेगेटिव होता है, राइट ओके। तो बट साइन एंड कोसेक नेगेटिव होता है थर्ड क्वाड्रेंट पे, तो इसके वजह से यहाँ पे माइनस लेके आना है। तो कोसेक थीटा इसका उल्टा करना है ओके। यह आएगा -5/4। तो बस इसका वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं। यह आएगा 4 कोसेक थीटा है -5/4 प्लस 5 कॉस थीटा है -3/5 ओके। ये 4 कट होगा, 5 कट होगा, -5 -3, ये प्लस माइनस माइनस, यह आएगा -8 ओके। तो फाइनल आंसर -8 आएगा। तो ऐसे सॉल्व करना है, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आए, राइट। तो अभी हम नेक्स्ट प्रॉब्लम पे जाते हैं ओके।